ओके, नाउ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आज के दिन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यू हैव बीन गिवन सम ऑफ द केमिकल इक्वेशंस ओवर हियर एंड वी नीड टू बैलेंस देम, राइट। लास्ट टाइम भी हमने 2-3 एग्जांपल्स किए थे, अच्छी प्रैक्टिस की थी। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड में कोई भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला, यहाँ पे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, लेट्स सी। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। कितने एटम यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे 2 एटम है। यू सी ब्रैकेट के बाहर की तरफ नीचे की तरफ 2 डाला है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ पे और हाइड्रोजन भी 2 एटम है। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 एटम हाइड्रोजन के हो गए और वहां पे सिर्फ 2 ही एटम है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 नंबर्स डालेंगे तो 2 + 2 यहाँ पे 4 एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के, और यहाँ पे हम 2 डाल सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे जैसे ही हमने नंबर 2 डाला है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना है ऑलरेडी 2, तो 2 + 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 एटम हुए, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के 2 ही एटम है। यहाँ पे जैसे ही मैं एक नंबर डालूंगा 2, तो 2 × 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाएंगे। सो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। चलो आगे हम बात करते हैं। हम एक साथ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करके भी ले सकते हैं, और हम NO3 जो सॉल्ट ग्रुप है, नाइट्रेट हम जिसको बोलते हैं, हम नाइट्रेट की भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे NO3 जो नाइट्रेट है जस्ट वो 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे NO3 जो है नाइट्रेट वो भी 2 टाइम्स हो गया। कैसे, यहाँ पे नीचे की तरफ NO3 के नीचे की तरफ 2 डाला है, दैट मींस नाइट्रेट ग्रुप है वो ट्वाइस है। यहाँ पर भी NO3 जो है सामने नंबर 2 है, दैट मींस NO3 जो है ये ग्रुप ट्वाइस है। और सिंगल जो है एलिमेंट लेकर के भी आप जो है इसको कर सकते हो, दैट मींस नाइट्रेट यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। चलो आगे देखते हैं हम। कैल्शियम 1 एटम, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 एटम, ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं सेपरेटली, चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, और ये आगे 2 है, तो 3 × 2 6, यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे 2 है, तो 6 + 2 8। लेफ्ट साइड में 8 एटम ऑक्सीजन के, राइट साइड में 3 × 2 दैट इज 6, और यहाँ पे +2 यानी कि यहाँ पर भी 8 एटम है। तो इन शॉर्ट ये पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस आउट हो गया है। इन एलिमेंट्स को आप सेपरेटली भी रख करके और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो आप टेबल बना के भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। टेबल कैसे बनानी है वो भी मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में समझाया है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो सोडियम सल्फेट बनता है और पानी जो है साथ में बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं। सोडियम सिंगल एटम, सोडियम 2 एटम, तो सोडियम बैलेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नंबर 2 डालेंगे, सोडियम 2 एटम हो जाएंगे, यहाँ पे भी सोडियम 2 एटम हो गए। चलो सोडियम बैलेंस हो गया। कमिंग टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे सामने नंबर 2 है, दैट मींस 2 एटम यहाँ पे है ऑक्सीजन के, और 4 एटम यहाँ पे है, 2 + 4 6 एटम। यहाँ पे चेक करते हैं, 4 और +1 यानी कि 5 एटम ही हुए ऑक्सीजन के। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे ना एक नंबर डाल देंगे 2। चलो अब देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हुए थे 6 एटम, ठीक है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे नंबर 2 जैसे ही डाला तो ये ऑक्सीजन भी 2, तो यानी कि 4 + 2 यानी कि यहाँ पर भी 6 एटम हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस है। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। 2 एटम यहाँ पे, 2 एटम यहाँ पे, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करते हैं, 2 × 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम है। सल्फर सिंगल एटम, हियर आल्सो सिंगल एटम, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने चेक कर लिए। नाउ द होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो थर्ड वाला देखते हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, क्या इसे बैलेंस करने की जरूरत है। देखते हैं। सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोडियम 1 एटम है, वहां पर भी राइट साइड में 1 ही एटम है। चलो सोडियम बैलेंस। क्लोरीन सिंगल एटम, यहाँ पर भी क्लोरीन सिंगल एटम, चलो क्लोरीन बैलेंस है। सिल्वर सिंगल एटम, हियर आल्सो सिल्वर सिंगल एटम। नाइट्रोजन 1 एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 एटम। ऑक्सीजन 3 एटम्स, ऑक्सीजन 3 एटम्स। द होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, सो वी डोंट हैव टू बैलेंस दिस। नाउ
कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज बेरियम क्लोराइड। जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बेरियम सिंगल एटम हियर, सिंगल एटम हियर। नाउ क्लोरीन के 2 एटम यहाँ पे है और क्लोरीन का सिर्फ सिंगल एटम यहाँ पे है, राइट। तो क्लोरीन तो बैलेंस नहीं है, देखो क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है। लेट्स पुट 2 नंबर हियर। तो जैसे ही मैंने 2 डाला है यहाँ पे, क्लोरीन भी 2 एटम हो चुका है। नो डाउट हाइड्रोजन भी हुआ है, बट वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन लेटर ऑन। अभी क्लोरीन देख लेते हैं, 2 एटम हो गए, दोनों साइड में बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें, 2 एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2 एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। सल्फर सिंगल सिंगल एटम ऑन बोथ द साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन के 4 एटम है। और यू कैन से यहाँ पर भी सल्फेट जो है वन टाइम है, यहाँ पे भी सल्फेट 1 टाइम है, SO4 SO4। ओके, द होल इक्वेशन इज एक्चुअली बैलेंस्ड नाउ स्टूडेंट्स। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर डाल सकते हैं टू मेक द इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस, राइट। क्योंकि हम स्टेट भी यहाँ पे लिख देंगे, अगर कुछ प्रेसिपिटेट बचता है तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट, अगेन ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। और ये वाटर, तो ये लिक्विड होगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड इट इज अगेन एन एक्वस सॉल्यूशन विद वाटर। एक्वस सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन विद वाटर, जो पानी के साथ घुला हुआ है। सोडियम सल्फेट अगेन एक्वस सॉल्यूशन, और ये वाटर, दिस इज लिक्विड। ओके, चलो सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड है स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है। और ये इसका पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट जो है वो बचेगा, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स अप करेंगे। मिक्स करने के बाद में आप देखोगे कि एक चीज नीचे की तरफ जमा हो जाएगी, तो दैट इज सिल्वर क्लोराइड, उसका प्रेसिपिटेट बचेगा। और ये जो सोडियम नाइट्रेट है अगेन एक्वस सॉल्यूशन है। यहां पर बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ घुला हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम सल्फेट। जब इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को आप रिएक्ट करवाओगे ना, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे कुछ जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो सॉलिड स्टेट रहेगा और ये एक प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि नीचे की तरफ जमा हो जाता है टेस्ट ट्यूब के, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगेन पानी के साथ घुला है, तो दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन इन इक्वेशंस में लिख दी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। अगेन आपको जो है कुछ इक्वेशंस स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। पहले तो हमें वो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर हमें उसको बैलेंस आउट करना है, और फिर उसके अंदर हमें जो है उसके इंफॉर्मेशंस डालने की, वही कौन से जो है उसके स्टेट्स है, और या उसमें कोई प्रेसिपिटेट बचता है या फिर कोई गैस जो है वहां पे इवॉल्व होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट में से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यू सी क्वेश्चन नंबर 7, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नाउ सबसे पहले है स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह लिखते हैं, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, फाइन, एंड यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, एंड यू विल गेट वाटर, ठीक है। चलो ये तो हमने इक्वेशन लिख दी। अब इसके बाद में जो है हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये एक काम करेंगे, हम सबसे पहले सारे स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसके बाद में बैलेंसिंग आउट करना शुरू कर देंगे। चलो उसके बाद में है स्टूडेंट्स जिंक, तो Zn इज द सिंबल। देन वी हैव सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का Ag, नाइट्रेट का NO3। देन zinc nitrate, we have Zn NO3 twice,
this is zinc nitrate and you will get silver, that is Ag. ये हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करा. Now again aluminium, so metal Al, then we have copper chloride, वो हो जाएगा CuCl2, then we have aluminium chloride, that is AlCl3, this is your aluminium chloride. Then we have copper, that is Cu. Okay, ये हो गया इक्वेशन. Now barium chloride, you will get BaCl. ठीक है, बेरियम क्लोराइड. फिर है आपका पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4. फिर उसके बाद में बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 प्लस क्या बचता है, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सब के सब इक्वेशंस जो यहाँ पे है, सारे इक्वेशंस को हमने जो है कन्वर्ट कर, सारे जो स्टेटमेंट्स है, सारे स्टेटमेंट्स को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ अब इनको एक एक करके हम बैलेंस करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव कैल्शियम वन एटम, हियर आल्सो वन एटम, कैल्शियम इज बैलेंस्ड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, सिंगल एटम हियर, सिंगल एटम हियर. कमिंग टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे एक सिंगल एटम है. 3 एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3 एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट साइड की बात करते हैं, 3 + 1 यू हैव 4 एटम्स. तो यहाँ पे 3 एटम ऑक्सीजन के, वहां पे 4 एटम है. तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे. इस और एक और चीज, ना तो ऑक्सीजन बैलेंस है, इसके बाद में हाइड्रोजन भी चेक करो. यहाँ पे सिंगल एटम है और यहाँ पे 2 एटम है. तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को यहाँ पे लेवल में लाने के लिए यहाँ पे कोई नंबर डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाएगा. कैल्शियम डिस्टर्ब होगा तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर लगाना पड़ेगा कैल्शियम के आगे. फिर कार्बन भी डिस्टर्ब होगा और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होगा. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली पुट अ ब्रैकेट ऑन द हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के बाहर की तरफ जो आप नंबर लगा दो 2. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो चुका है, हाइड्रोजन भी 2 हो चुका है. अब एक बार फिर से ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम है, 4 एटम. यहाँ पे 3 + 1 4 एटम. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम. यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 एटम. सो दिस इज हाउ यू बैलेंस इट. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दैट इज जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, तो जिंक यहाँ पे सिंगल एटम, यहाँ पे सिंगल एटम है. सिल्वर यहाँ पे सिंगल एटम, यहाँ पे सिंगल एटम. नाइट्रोजन यहाँ पे जो है NO3 जो ग्रुप हम पूरा एक साथ में ले लेते हैं, NO3 नाइट्रेट का जो ग्रुप है वो 1 टाइम है, और यहाँ पे NO3 जो है ट्वाइस है. राइट, तो फिर इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे. ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब सामने नंबर 2 लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे हम सामने नंबर 2 लगाएंगे तो NO3 जो ग्रुप है ना, नाइट्रेट ग्रुप, वो यहाँ पर भी ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्वाइस है स्टूडेंट. लेकिन यहाँ पे नंबर 2 लगाने पे हमारा जो सिल्वर है वो भी 2 एटम हो गया. नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी सिल्वर के आगे 2 आप लगा दो, तो सिल्वर भी जो है 2 एटम हो गए. तो इन शॉर्ट सब कुछ बैलेंस हो गया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड जो है उसको बैलेंस करेंगे. एल्यूमिनियम ऑलरेडी दोनों साइड में बैलेंस्ड है. कॉपर सिंगल एटम या क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है. यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे 3 एटम है स्टूडेंट्स. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं. यहाँ पे हमने नंबर 2 डाला तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 × 3 6. यहाँ पे क्लोरीन 2 एटम ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे. वहां पे हमने 2 डाला, यहाँ पे हमने 3 डाला, तो अगेन 3 × 2 6, यानी कि क्लोरीन के यहाँ पर भी 6 एटम है और वहां पर भी 6 एटम है. क्लोरीन इज बैलेंस्ड. नाउ क्लोरीन को बैलेंस करने में एल्यूमिनियम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 एटम, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2. ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे हमने जब 3 डाला था तो कॉपर भी क्या हो गया, 3 एटम हो गए, तो यहाँ पर भी हम 3 डाल देंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा इक्वेशन जो है बैलेंस आउट हो गया है. कमिंग टू द बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट. बेरियम सिंगल एटम ऑन बोथ द साइड. क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन सिंगल एटम है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 2 यहाँ पे लगाया
और वैसे ही क्लोरीन के 2 एटम हो गए, क्लोरीन दोनों साइड में बैलेंस आउट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम 2 एटम है, यहाँ पे जैसे ही 2 लगाया था तो पोटेशियम भी 2 एटम हो गया था। सल्फेट जो ग्रुप है वो 1 टाइम है, SO4, यहाँ पर भी SO4 1 टाइम। तो इन शॉर्ट द होल इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। अब इन सारी इक्वेशंस को हम थोड़ा इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और वो कैसे बनाएंगे देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज एक्वस, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कॉमन सेंस, इट इज गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ डू यू टेस्ट अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट करते हो? पासिंग अ लाइम वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में से या लाइम वाटर के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, दैट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज सॉलिड, ठीक है, और ये आप बोल सकते हो पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ठीक है, और ये हो जाएगा लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड। यहाँ पे जिंक जो मेटल है ना वो सॉलिड है, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है पानी के साथ जिंक नाइट्रेट, और ये सिल्वर अकेला है सॉलिड। यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल सॉलिड है, कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है, और कॉपर अकेला जो मेटल है वो सॉलिड है। ओके, नाउ बेरियम क्लोराइड जो है इट इज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो और जो इसके बाद में पोटेशियम सल्फेट है, अगेन एक्वस सॉल्यूशन है। बेरियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पे सॉलिड हो गया, और लास्ट में पोटेशियम क्लोराइड जो है एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उनको हमने बैलेंस आउट किया, राइट। एक एक एटम को हमने लेफ्ट और राइट साइड में काउंट किया और उनको सेम बनाने की कोशिश किया, और हमने बाकी की सारी इंफॉर्मेशन इक्वेशंस में डाली, उनके स्टेट्स, और वो प्रेसिपिटेट होता है या फिर गैस जो है वहां पे इवॉल्व होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हमने ले लिए हैं अभी तक, और जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं प्लीज आप उनके आंसर्स खुद फाइंड करना एंड ट्राई टू मेमोराइज ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस तरह के आगे क्वेश्चंस है दैट यू कैन सॉल्व योरसेल्फ एंड मेमोराइज देम। तो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8 हियर। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हैं उन सारे स्टेटमेंट की इक्वेशंस लिखने, उनको बैलेंस करना है। फिर आगे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच। हर एक केस में हमें कौन सा टाइप का वो रिएक्शन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। रिमेंबर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो पोटेशियम का फॉर्मूला है के, ठीक है, ब्रोमाइड का है Br। चलो ये हो गया। इसके बाद में बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो बेरियम का फॉर्मूला है Ba, और बेरियम आयोडाइड ऐसे लिखते हैं BaI2, ठीक है। फिर क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज पोटेशियम इज K, आयोडाइड इज I, Ki, ठीक है। और उसके बाद में बनता है बेरियम ब्रोमाइड, तो फॉर्मूला हो जाएगा BaBr2, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन लिख डाली। एक बार हम सबके इक्वेशंस लिख देते हैं एंड देन वी कैन गो ऑन बैलेंसिंग देम, ठीक है। अब देखते हैं जिंक कार्बोनेट, तो दैट इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये हो गया जिंक कार्बोनेट। फिर जिंक ऑक्साइड दैट इज ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ठीक है। हाइड्रोजन हमें पता है वो गैस है, डायटोमिक एलिमेंट है H2, वैसे क्लोरीन भी डायटोमिक एलिमेंट है तो Cl2, ठीक है। हमें क्या मिलेगा आगे, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम हमें पता है, मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और हमें आगे क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज MgCl,
Cl2, ठीक है, MgCl2, और लास्ट में हाइड्रोजन गैस जो कि डायटोमिक गैस है, दैट इज YH2। तो हमने सारे इक्वेशंस लिख दिए। अब एक एक करके हम बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोटेशियम जो है दोनों साइड में एक एक एटम है। बेरियम चेक कर लेते हैं, ब्रोमाइड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एक सिंगल एटम है, यहाँ पे जो है ब्रोमाइड 2 एटम है। व्हाट यू गोइंग टू डू हियर, आप यहाँ पे 2 लगा दोगे तो ब्रोमाइड जो है दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर लगाने से पोटेशियम भी डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे 2 एटम हो गए और जबकि यहाँ पे एक ही एटम है। ओके, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, नो इश्यूज, पोटेशियम बैलेंस्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने 2 लगाया तो आयोडीन भी 2 हो गया। तो आयोडीन जो है यहाँ पे चेक करो लेफ्ट साइड में, वो ऑलरेडी जो है 2 एटम है हमारा लेफ्ट साइड में, और जो है बेरियम वो दोनों साइड में सिंगल सिंगल एटम है। हिंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। ओके, और ये सारी इंफॉर्मेशन भी इक्वेशन में लिख ही देते हैं, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, अगेन दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, और लास्ट में दिस इज द सॉलिड, दैट मींस ये पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट यहाँ पे बचती है। नाउ जिंक कार्बोनेट, Zn सिंगल एटम, यहाँ पे सिंगल एटम, कार्बन सिंगल एटम, यहाँ पे कार्बन सिंगल एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम है। राइट साइड में चेक करो, यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे 1 एटम है, तो 2 + 1 3 एटम। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके स्टेट लिख देते हैं सॉलिड, और यहाँ पे हो जाएगा ये अगेन सॉलिड, और यहाँ पे गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो फिर क्या बनता है, HCl बनता है। यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन और क्लोरीन के, और यहाँ पे दोनों के सिंगल सिंगल एटम है। कुछ नहीं, सामने एक नंबर डाल दिया हमने 2, इट्स बैलेंस हो गया। हम इसके स्टेट लिख देते हैं, गैस है, दिस इज गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। मैग्नीशियम मेटल है तो वो सॉलिड है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्योंकि वो एसिड है पानी के साथ, एक्वस, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड अगेन एक्वस है, लास्ट में हाइड्रोजन, दिस इज गैस। ओके, बैलेंस करते। मैग्नीशियम सिंगल सिंगल एटम ऑन बोथ द साइड, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, लेफ्ट साइड में एक ही एटम है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम 2 डालेंगे तो हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस आउट हो जाएगा। तो लेट्स पुट 2, हाइड्रोजन दोनों साइड में 2 एटम हो गए। और क्लोरीन भी देखो, जैसे 2 डाला तो क्लोरीन के 2 एटम हुए, और यहाँ पर भी क्लोरीन के ऑलरेडी 2 एटम है। तो हिंस द होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? हमने इक्वेशन लिख दी, यस। हमने उनको उनके स्टेट्स और जो है वहां पे इंफॉर्मेशन डाल दी कि वो पीपीटी होता है कि सॉलिड स्टेट है कि एक्वस स्टेट है, वो भी हमने कर दिया। बैलेंसिंग का काम हो गया सारा। फिर क्या बोला उन्होंने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस है, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पोटेशियम जो है ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। यानी कि जो पोटेशियम पहले ब्रोमाइड के साथ था अब वो पोटेशियम आयोडीन के साथ चला गया, वैसे ही बेरियम जो आयोडीन के साथ था वो बेरियम ब्रोमाइड के साथ चला गया। एक्चुअली में ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज डबल displacement reaction. Okay, this is double displacement reaction. Now you see जिंक कार्बोनेट जो है वो स्प्लिट होकर के, डिवाइड होकर के 2 अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, एक साथ में कंबाइन होकर के ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाता है। तो सिंगल कंपाउंड बनता है ना 2 को मिला करके, इसलिए ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। चलो लास्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ चला जाता है, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। लेकिन सिंगल एटम ने जो है
दूसरे सिंगल एलिमेंट में दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटाया है। यहाँ पे दो कंपाउंड रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट वाले केस में था, कंपाउंड और कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, वो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हो जाएगा सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। हमने थोरोली एक जो है टॉपिक को हमने डीपली डिस्कस किया है, हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ये सारा हमने जो है पढ़ा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। नाउ यू see the video, watch the video and keep on practicing your practice work and keep on sending it to me, okay? And make sure whenever you see any kind of videos which I am uploading on the YouTubes, make sure that you like it. If you have not yet subscribed, then please subscribe, because it takes a lot of effort to make the videos and send it to you, okay? So make sure you practice well, okay? Thank you.